चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट्स में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बिहार बोर्ड का अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी एक एक बार कम से कम देखते चलिए। तो सबसे पहले 1 नंबर से हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, पर ऑप्शंस को हम लोग बस इंग्लिश में करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम। तो पहला ऑप्शन है जेनेटिकली एक्टिव, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल, तीसरा है जेनेटिकली इनएक्टिव और डी है बोथ ए एंड सी। तो आपको मालूम है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जेनेटिकली एक्टिव होगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, जेनेटिकली एक्टिव। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है जेनेटिकली एक्टिव। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, पूछ रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो आपको मालूम है कि जिम कॉर्बेट किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाइगर होगा, तो सेकंड का आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है हाइब्रिड भीगर निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड भीगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग। पहला है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है काइज्मा, तीसरा है होमोजाइगोसिटी और फोर्थ है हिट्रोजाइगोसिटी। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, थर्ड का जो आंसर है वो फोर्थ होगा, हिट्रोजाइगोसिटी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 4 नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 4 में देखिए मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो अंगूठा, पिन्ना, कॉकिक्स और पेल्विक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। पहला है थंब, दूसरा है पिन्ना, तीसरा है कॉकिक्स और 4 जो है उसका ऑप्शन है पेल्विक। तो इसका जो आंसर होगा वो कॉकिक्स होगा, 4 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 5 नंबर के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा पूछ रहा है किसमें पाया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ह्यूमन बीइंग होगा। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं और 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है विच पॉलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंट ऑफ अ फ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मॉथ होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो मॉथ होगा, मॉथ को सेंट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे 7 नंबर के क्वेश्चंस में और 7 नंबर के क्वेश्चंस में कह रहा है जो एन एग्जांपल ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट इज मैन। क्वांटिटेटिव ट्रेट का इसमें से एग्जांपल कौन है, पहला है कलर ऑफ आई, दूसरा है स्किन कलर, सी है हेयर कलर और डी है शेप ऑफ नोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 का वो होगा स्किन कलर। तो स्किन कलर जो है वो क्वांटिटेटिव में आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 8 नंबर को डिस्कस करेंगे। वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो पहला ऑप्शन है कार्सिनोमा, बी है कार्सिनोजन, तीसरा है ऑन्कोजीन और डी है मेटास्टेसिस। तो इसका जो आंसर होगा कैंसर काउजिंग एजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। तो इसका आंसर होगा 8 का बी आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है वो 8 का बी करेक्ट आंसर है। 9 में हम लोग आएंगे और 9 में कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप्स के बारे में पूछ रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। तो यहां पे जो आंसर है वो 2 होगा। नेक्स्ट 9 का सेकंड हो चुका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ चुके हैं 10 पे और 10 में कह रहा है एक परितंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर होता है। क्या कह रहा है, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, बी है सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सी है प्राइमरी कंज्यूमर और डी है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपको मालूम है कि जो पहला जो ट्रॉपिक लेवल में कौन होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 11 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो कह रहा है नेम द सेलुलर जीन विच व्हेन एक्टिवेटेड कैन काउजेज कैंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑन्कोजीन्स। तो 11 नंबर को हम लोग देख चुके हैं और 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑन्कोजीन्स है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर पे चलेंगे और 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। जीन गन कैन इंट्रोड्यूस जीन इनटू सेल विद द हेल्प ऑफ।
तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड, बी है कॉस्मिड, तीसरा ऑप्शन है फैज्मिड और डी है माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स। फिर हम लोग आगे चलेंगे और 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? मतलब फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहला ऑप्शन राइस, बी कॉटन, सी पोटैटो और डी टोमेटो। तो इसका आंसर होगा फ्लेवर सेवर जो है वो क्या है? टोमेटो है। तो 13 का जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 14 को देखेंगे। तो कह रहा है द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है फॉरेस्ट, बी है ग्रासलैंड, सी है लेक और डी है पॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 15 नंबर में क्या कह रहा है? विच इज नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर और एनर्जी। एनर्जी रिसाइकल नहीं हो सकता है। जो करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी, एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। स्पर्मेटोजोआ विच आर नॉट इजैक्युलेटेड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन दी। पहला ऑप्शन है स्क्रोटम, बी है वास इफरेंस, सी है वास डिफरेंस और डी है इजैक्युलेटरी डक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वास डिफरेंस। तो 16 का जो आंसर है वो क्या होगा? वास डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 17 नंबर में कह रहा है संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रायो लेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो मीजोडर्म होगा। कनेक्टिव टिश्यू किससे डिराइव होते हैं? मीजोडर्म से। नेक्स्ट, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स क्रोमोजोम इज। तो एक्स क्रोमोजोम कैसा होता है? मेटासेंट्रिक। 18 का आंसर आएगा मेटासेंट्रिक। 18 का क्या आंसर आएगा? मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 19 नंबर को देखेंगे। क्या कह रहा है? एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एलोसोम्स आर द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। पहला ऑटोसोम, बी सेक्स क्रोमोजोम, सी स्वेलिंग ऑन द क्रोमोजोम और डी काइनेटोकोर। तो एलोसोम्स किसको बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम को। तो 19 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं और 20 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है? एंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? एंडोगैमी। तो इंडोगैमी प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, टीनिया और हाइड्रा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है टीनिया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कह रहा है ऑस्ट्रस साइकिल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मैन, बी मंकी, सी काउ और डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रस साइकिल्स किस में होता है? काउ में। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, काउ, है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, 22 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या कह रहा है? रणथंभौर कहाँ है नेशनल पार्क? तो रणथंभौर राजस्थान में है नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद 22 को देख चुके हैं, 23 में आएंगे। तो 23 में क्या कह रहा है उसको देखिए। 23 के क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? विच वन इज एन एंडेमिक प्लांट। पहला है रिकिसिया डिस्कोलर, बी है मर्केंसिया पॉलीमॉर्फा, सी है साइनोडोन डेक्टाइलॉन और डी है नेपेंथिस खैसियाना। तो इसमें से जो एंडेमिक प्लांट है वो है नेपेंथिस। इसको याद रखिएगा। नेपेंथिस जो है वो क्या है? इसका एंडेमिक प्लांट है। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग इज। पहला है ट्रांसपोन्स, दूसरा है इंट्रॉन, सी है प्लाज्मिड और डी है एक्सॉन। तो आप जानते हैं जो प्लाज्मिड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 25 और हम लोग 25 को देखेंगे। टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्लांट और डी एनिमल्स। तो टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीआई प्लाज्मिड किसके सेल को ट्रांसफॉर्म करता है? प्लांट के सेल को। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? प्लांट्स। तो याद रखिएगा प्लांट्स इसका करेक्ट आंसर है। 26 में हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? पीसीआर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या कह रहा है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन, तो प्रोटीन सिंथेसिस, नो अमीनो एसिड सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए एम्प्लीफिकेशन। करेक्ट आंसर क्या है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग 27 में चलेंगे और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया क्या चीज का एग्जांपल है? होमोलोगस ऑर्गन का। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 28 को देखेंगे। तो 28 में हम लोग क्या कह रहे हैं? डार्विन फिंचेस शो नेचुरल सिलेक्शन, पैरेलल इवोल्यूशन, होमोलॉजी और एडप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस क्या शो करता है? एडप्टिव रेडिएशन को।